गुड मॉर्निंग। तो हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे एडुटेरिया का। ये बीपीएससी 67 और सीडीपीओ के लिए बहुत उपयोगी है और बाद में भी देखेंगे तो उनके लिए भी उपयोगी होगा, लेकिन करंट के जो क्वेश्चंस होंगे ना वो दरअसल बदल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। इनमें से बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल एवं झारखंड तथा गंगा नदी तीनों के साथ सीमा साझ निर्धारित करता है? देखिए इसमें जो है ना, देखें तो केवल कटिहार है। आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया? ये जयप्रकाश नारायण ने इसका गठन किया था। पटना का नाम मध्यकाल में अजीमाबाद किसने दिया? शहजादा अजीम ने दिया था उसको। डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहे हैं अभी तो। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वह है कीकट। बिहार में महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाए गए सत्याग्रह से जुड़ा पहला स्थल कौन था? ये था चंपारण। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया? मजहरुल हक के द्वारा ये शुरू किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है पाल वंश को। कई बार सीधा नाम भी आ जाएगा, है ना, तो नाम भी देखना है। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ये किया गया है लिच्छवी के लिए। शेरशाह ने मुगल शासक हुमायूं को कहाँ पराजित किया था? ये पराजित किया था चौसा में। बिहार में आधुनिक शिक्षा यानी पाश्चात्य का आरंभ कब से हुआ? ये हुआ 1835 ईस्वी से। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? ये की गई 1921 ईस्वी में। बिहार में आरंभिक मानव के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये हैं प्राप्त हुए हैं पैसरा मुंगेर से। वेनसांग ने चिरम्पो शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया है? चंपा के लिए शब्द का प्रयोग किया है चिरम्पो। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध अंतर्विष्ट हैं? देखिए हैं अनुच्छेद 169 में। संसद के दो सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल हो सकता है? 6 माह का अंतराल हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? देखिए भूमि जो है ना, ये संघ सूची में नहीं है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1969 में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? ये है साइबर कानून। वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी? सरकारीय आयोग ने इसकी अनुशंसा की थी। महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसे के प्रसाद पर्यंतक पद धारण करता है? देखिए महाधिवक्ता है तो राज्य में होगा, ठीक है, तो ये है, और अटॉर्नी जनरल होते हैं सेंट्रल में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए सिक्किम का गठन 1974 में नहीं हुआ था। नागालैंड का 1963 में हुआ था, ये तो दिख रहा है। गोवा का 1987 में हुआ था गठन, इससे पहले तो सब केंद्र सरकार के अंदर अधीन था। मिजोरम का 1987 में हुआ था। सिक्किम का 1974 ये वाला मामला नहीं दिख रहा है। कब हुआ था सिक्किम का गठन, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, सबसे वरिष्ठ सदस्य थे ये।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1959 को हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या की भागीदारी कितनी है? 8.6% है। बिहार बजट के अनुसार राज्य का हड्डी रोग का सबसे बड़ा स्पेशलिटी अस्पताल किसे बनाया जाएगा? लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल बनाया जाएगा। प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद 2017-18 के आंकड़े पर बिहार के 3 सबसे समृद्ध जिले कौन हैं? तो यह है पटना, बेगूसराय और मुंगेर। वर्ष 2019-20 में बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में वृद्धि दर कितनी रही? ये रही 10.5%। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2019 के अनुसार वर्ष 2018 में विदेशी पर्यटकों के आगमन के लिहाज से बिहार का स्थान है। तो बिहार का स्थान है देश में 9वां है स्थानीय आंकड़े के अनुसार देख रहे हैं हम, तो देश में 9वां स्थान है। कौन का पूर्ति वक्र मूल बिंदु से होकर गुजरता है? इकोनॉमी का मामला आ गया लगता है। ये इकाई के बराबर होना चाहिए। कौन का पूर्ति वक्र मूल बिंदु से होकर गुजरता है? इकाई के बराबर। किस बाजार में कीमत विभेदीकृत होता है? देखिए, जहाँ पर एकाधिकार रहेगा ना, वहाँ कीमत जो होगा वो विभेदीकृत रहेगा। संतुलन कीमत निर्धारित करने वाले कारक कौन हैं? तो देखिए, संतुलन कीमत क्या होता है? तो वस्तु की मात्रा व पूर्ति दोनों के आधार पर की जाती है। जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति बराबर हो जाती है वही संतुलन कीमत होती है। तो यहाँ पर तो कुछ इस तरह का दिख नहीं रहा, ई के थ्रू जाएंगे हम। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? न्यास पर यानी ट्रस्टीशिप पे आधारित है। निम्नलिखित में साधन निर्धारण के तत्व कौन है? देखिए, साधन निर्धारण में सभी को शामिल किया जाता है, जैसे किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ। तो ये सब साधन में है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। साधन निर्धारण के तत्व तो सभी हैं इसमें। ये जो दिया हुआ है, किराया भी, मजदूरी भी, ब्याज भी, लाभ भी। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? देखिए, ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए में है ये। और कमाल की बात है कि ये प्राइवेट संस्थान है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑक्सफोर्ड या ये सब यूनिवर्सिटी सरकारी है, इस तरह का नहीं है। मैं इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? ये किया गया है त्रिपुरा में। किस राज्य के राज्यपाल ने निजी क्षेत्र की 75% नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने के विधेयक को मंजूरी दे दी है? ये हरियाणा के राज्यपाल ने दे दिया है इसको। व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू करने के लिए किस बैंक ने व्हाट्सएप के साथ करार किया है? एक्सिस बैंक ने करार किया है व्हाट्सएप के साथ। खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? देखिए, जम्मू और कश्मीर ने शीर्ष स्थान हासिल किया। विश्व बैंक ने एमएसएमई के लिए भारत में रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने की योजना बनाई है। इस योजना का मूल्य क्या होगा? 100 मिलियन होगा ये। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में मिलियन प्लस श्रेणी में कौन सा शहर शीर्ष शहर के रूप में उभरा है? ये बेंगलुरु उभरा है ये।
खेल मंत्रालय ने 10 साल बाद किस महासंघ को मान्यता दी है? GFI को मान्यता दी है। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सर BN राव को नियुक्त किया गया था। स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट SN-10 को किस संगठन द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च और परीक्षण किया गया है? ये है SpaceX, ठीक है ना, ये SpaceX इसको देंगे। भारत का पहला मशीन टूल पार्क किस राज्य में खोला जाएगा? कर्नाटक में खोला जाएगा ये। ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए किस देश ने रक्षा सामग्री और उपकरण की खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं फिलीपींस ने। UNGA द्वारा भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष के रूप में मनाने के लिए किस वर्ष को अपनाया गया है? 2023 को अपनाया गया है। किस राज्य सरकार ने युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए IBM के साथ सहयोग किया है? ये किया है गोवा ने। निम्नलिखित में से किसने दक्षिण एशियाई डिजिटल मीडिया पुरस्कारों में वर्ष 2020 का चैंपियन प्रकाशक जीता है? ये जीता है द हिंदू ग्रुप ने। भारत में अधिकांश आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का उपयोग होता है। इसमें 2 कैरेट किस धातु को मिलाया जाता है? ये तांबा मिलाया जाता है। सोना कभी शुद्ध नहीं मिलता है, क्योंकि शुद्ध सोना जो है हमेशा पिघली हुई अवस्था में होता है। भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण सूचकांक 2021 की सूची में पहले 3 राज्यों में से कौन सा है? देखिए, पश्चिम बंगाल तो है ही, सबसे पहले मध्य प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल और फिर ओडिशा है जिसने डिजिटल कर रहा है भूमि को। किस राज्य सरकार ने भारत तिब्बत चीन सीमा क्षेत्रों में 3 आदर्श गांवों को विकसित करने का निर्णय लिया है? ये किया है अरुणाचल प्रदेश में। किस बैंक ने रुपे सॉफ्ट POS लॉन्च करने के लिए भारत में डिजिटल भुगतान के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और अम्ब्रेला इकाई के साथ भागीदारी की है? ये किया है SBI भुगतान ने। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का विषय थीम क्या है? तो ये है जीवन एवं आजीविका की सुरक्षा। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण किसने किया है? ये किया है DRDO ने। भारत ने किस तारीख को चाबहार दिवस मनाया है? 4 मार्च को मनाया चाबहार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? ये बने हैं कीरॉन पोलार्ड। CSIR NIO ने 90 दिवसीय वैज्ञानिक क्रूज मिसाइल कहाँ शुरू किया है? ये शुरू किया है हिंद महासागर में। दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कौन सा देश बना रहा है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। उस रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसे नासा के परसीवरेंस रोवर द्वारा संचालित किया गया? यह है इंजेन्युइटी, ठीक है ना, नाम बड़ा अजीब सा है। INGENUITY है ना, इंजेन्युइटी है ये। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC की पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब भारत को हराकर किस देश ने जीता? न्यूजीलैंड ने जीता है।
भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र में 1 फरवरी 2021 को वहां की सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को निलंबित कर स्वयं सत्ता संभाल ली? तो ये हुआ है म्यांमार में। निम्नलिखित में से किसका संबंध किसान आंदोलन से नहीं रहा है? देखिए, किसान आंदोलन से नहीं रहा है। नील आंदोलन तो किसान आंदोलन था, रामोसी भी किसान आंदोलन था, पाबना भी किसान आंदोलन था, और बारदोली सत्याग्रह भी किसान से संबंधित था। तो ये सभी जो है ना, सभी किसान आंदोलन है सभी। किस महिला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाकर पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो देखिए, ये बनी है मिताली राज। भारत में विनिर्मित की जा रही कोविड-19 वैक्सीन के मामले में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? देखिए, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, ठीक है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक, ठीक है। नोवेल कोरोना वायरस 2019 एंड कोवैक्सीन कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, सही है। स्पुतनिक भी कोविड-19 डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। तो ये सभी सही हैं, तो उत्तर हो जाएगा ई। शिमला सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? भाई, पाकिस्तान से जीत के उपलक्ष्य में हुआ था ना ये शिमला समझौता। ये कब हुआ था? शिमला समझौता पहले हुआ था, आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने करवाया था शिमला समझौता। ये इसी से संबंधित था, बॉर्डर से। तो ये 25 जून 1945 को हुआ था। ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? भारतीय सिविल सेवा से संबंधित था ली कमीशन। भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए? देखिए, ये बात बोला था जलालुद्दीन खिलजी ने। बस उसके दामाद ने इसके बाद उसकी हत्या कर दी। 1290 से 96 के बीच में था जलालुद्दीन खिलजी का राज्य। और मुझे लगता नहीं है इसके बाद से कोई ऐसा शासक हुआ जो प्रजा को आधार बना के शासन करे। भारत शासन अधिनियम 1953 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई हैं? गवर्नर जनरल को दी गई थी वो। निम्नलिखित में रामानंद के शिष्य कौन नहीं हैं? देखिए, कबीरदास रामानंद के शिष्य थे, रैदास भी उन्हीं के थे, धन्ना भी उन्हीं के शिष्य थे, और पीपा भी उन्हीं के शिष्य थे। तो चारों जो है ना वो रामानंद के ही शिष्य थे। जो रामानंद थे उनके शिष्यों की संख्या जो है 12 के करीब है। 12 शिष्य हैं रामानंद के, और ये चारों उन्हीं के शिष्य थे। भारत में जिस समय रॉलेट एक्ट लागू किया गया उस समय वहाँ का वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी? अरविंद घोष के द्वारा। भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के काल में। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये था जेबी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी गई थी? देखिए, ये जो औपचारिक रूप से रखी गई थी ना, ये थी लाहौर अधिवेशन में। निम्नलिखित में से कौन काकोरी का षड्यंत्र का हिस्सा नहीं था? देखिए, भगत सिंह उस समय कहीं और बिजी थे, भगत सिंह नहीं थे। बाकी चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह सब काकोरी में संबंधित थे। फिनिक्स फार्म की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? ये महात्मा गांधी ने किया था इसको, फिनिक्स फार्म की स्थापना। मुस्लिम लीग के ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? ये मनाया 16 अगस्त 1946 को। एकदम याद ध्यान रखना है। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1915 में। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी?
ये की थी सूर्य सेन ने। निम्नलिखित में से किनका संबंध हमारे राष्ट्रध्वज के डिजाइन से है? यह है पिंगली वेंकैया का। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया? देखिए, मैसूर ने नहीं किया था समर्थन, बाकी भावनगर, जूनागढ़, काठियावाड़ सब ने समर्थन किया था। संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचयिता कौन थे? ये थे पाणिनि। निम्नलिखित में से सैद्धिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इस तरह से है वो। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई? ये ब्राह्मी, खरोष्टी एवं अरमाइक। भारत के प्राचीनतम पंच मार्कड यानी आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने थे? ये बने थे चांदी के। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। चलिए देख लेते हैं अभी सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करके। देखिए, मेगास्थनीज ने लिखी है इंडिका, ठीक है ना। मेगास्थनीज ने क्या लिखा है? इंडिका लिखी है, एकदम ठीक, यहाँ से दिख गया। अब यहाँ पर जो है ना ऑप्शन में जो अगर हम देख लेते हैं कि एक अगर 3 नहीं, एक अगर 3 है और बाकी नहीं भी आता तो भी हमारा प्रश्न बन जाएगा। लेकिन कई बार जो है ना 2-3 ऑप्शन देके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, सॉरी में, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। जैसे टॉलमी ने क्या लिखा है? तो टॉलमी ने लिखा है ज्योग्राफी। और पिल्ली ने क्या लिखा है? पिल्ले ने लिखा है नेचुरल हिस्टोरिका। और वेनसांग ने लिखा है सीयूकी। ठीक है, एकदम ये सीधा है। तो चलिए देख लीजिएगा उत्तर में कौन सा आएगा। मुझे लगता है सी के थ्रू हम लोग जाएंगे। ये किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? ये हुआ था नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में जो है कृषि उत्पादन शुरू हुआ था। मुगल काल में शेर मंडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? हुमायूं का पुस्तकालय था ये शेर मंडल। शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? ये था टोडरमल। किस शासक ने सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी? ये था अकबर। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित करवाने की प्रथा किसने शुरू की? ये किया था जहांगीर ने। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये की थी विजयालय ने। नेपाल की सीमा के साथ पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम चंपारण तक किस मिट्टी का विस्तार है? देखिए, तराई मिट्टी का विस्तार है। इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ियाँ हैं? राजस्थान में है अरावली की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है? गॉर्ज बनते हैं नदी के अपरदन से। निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत उदाहरण नहीं है? कहाँ लिखना चाहिए था बीच में, कई बार थोड़ी बहुत अशुद्धि होती है ना। तो देखिए, सियरा नेवादा नहीं है, बाकी है रॉकी, हिमालय और एंडीज है। भारत में जनजातियों का उसके आबादी के अनुसार सही क्रम है? तो देखिए, भील, फिर गोंड और फिर संथाल। पहले भील, फिर गोंड, फिर संथाल। दलहन में तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य हैं? तो ये है मध्य प्रदेश। निम्न में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है? तो यह है कनाडा में।
निम्न में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है? ये है दक्षिणी गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा है, दक्षिणी गोलार्ध में। इनमें से किस स्थान पर धारवाड़ का पठार है? तो यह है कर्नाटक में। चुक्सी सागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? यह है आर्कटिक महासागर में। सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? यह है लेसोथो। किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? यह है तंजानिया में। निम्नलिखित में से किस प्रदेश के पौधों में ट्री रिंग सर्वाधिक दृश्यमान होते हैं? ये होता है समशीतोष्ण पौधों में। सिमसा, हिमावती, भवानी किस नदी की सहायक नदियां हैं? यह हैं कावेरी की सहायक नदियां हैं। कार्मेथोडियम इंडिकम नाम की एक नई अल्पाइन प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है? ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। निम्न कौन सा संगठन अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? तो देखिए यूएसए नेशनल आइस सेंटर ये देखता है। पोलर सिल्क रोड निम्नलिखित में से कौन सा देश बना रहा है? ये बना रहा है चीन। भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 3 राज्य करते हैं सीमा साझा। भाई जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा ना, अगर वो हो जाता तो शायद आंकड़े बदल जाते। राजस्थान, पंजाब और भी देखिए कौन सा राज्य है। चलिए इसको एक बार देख लीजिएगा ढंग से, ठीक है। और गुजरात, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है? किस नदी पर स्थित है? तो यह है बड़ाकर नदी पर। एक मिनट है ना, मैं इसको देख लूँ। एक चित्रकूट किस पर है? हाँ चित्रकूट जो है ना, ये नहीं नहीं नहीं, ये मैंने गलत इसको कर दिया, ठीक है ना। ये चित्रकूट जो है ना, ये है इंद्रावती पर है। चित्रकूट इंद्रावती पर है। निम्नलिखित स्थल और अवस्थिति में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? देखिए नंदा देवी उत्तराखंड सही है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश सही है, नोकरेक मेघालय सही है, और सिमलीपाल उड़ीसा ये सही है। तो इसमें तो सभी सही हैं, तो सभी सत्य हैं। ई के थ्रू जाएंगे हम लोग। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों और वहाँ के प्रसिद्ध पशुओं के असंगत जोड़े का चयन कीजिए। असंगत जोड़ा, तो देखिए दाचीगाम है जम्मू कश्मीर में, और कश्मीर हिरन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो दाची ये वाला मामला तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद केवलादेव नेशनल पार्क है, ये साइबेरियन क्रेन के लिए पसंद है। ये सफ़ेद बाघ ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये 2 तो ऐसे ही दिख गया। काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा सही है, और गिर में एशियाई सींग मिलते हैं, सही है। तो ये उत्तर ई हो जाएगा। 2 असंगत हो गए तो उत्तर 1 ई हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न जो है, भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो देखिए ये तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी उसमें, उस समय में। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, हेनरी एंडरसन उसका जो था सीईओ था। सरकार ने भगा दिया उसको, सज़ा नहीं दी। इको मार्क का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? लेबल लगाने की व्यवस्था, बस यही से दिखाता है वो। चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से किससे संबंधित है? हार्ट अटैक से संबंधित है, यानी जितनी जल्दी लोग पहुंचेंगे बचने की संभावना उतनी ज़्यादा होगी। मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है।
एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, इसे निम्न में कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? ओ निगेटिव दिया जा सकता है उसको। जब तक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब दाब थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है ना, थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि नलिकाएं संकरी हो जाती है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य में होता है? ये होता है द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु भार एवं परमाणु संख्या लगभग समान है? देखिए ये है हाइड्रोजन का, ठीक है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है? यह है 38। सभी देखिए स्तंभ बी में दिए गए स्रोत को स्तंभ ए में दिए गए उत्पाद से मिलाएंगे, ठीक है ना, तो मिलाते हैं, चलिए। देखिए फॉर्मिक अम्ल होता है चींटी में, ठीक है ना, फॉर्मिक अम्ल होता है चींटी में। साइट्रिक अम्ल होता है नींबू में। अब बच्चा एक टार्टरिक अम्ल होता है इमली में, ठीक है, हो गया, मिल गया, ये उत्तर बी हो जाएगा इसका। लोहा जिसे प्राप्त किया जाता है वह है, तो हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है, और तो कोई अयस्क दिख नहीं रहा है। अम्लराज यानी एक्वारेजिया में पाया जाता है। 1 भाग नाइट्रिक अम्ल एवं 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये प्राप्त की जाती है द्रव्यमान। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? हवा का तो कुछ वजन होता ही है, ठीक है ना, लेकिन चलिए हवा मुक्त अवस्था में रहती है तो हमको लगता है कि अगर थोड़ा कस के खींच लेगा ना तो हवा तो थोड़ी हल्की होती है तो उसकी वजन घट जाएगी। कुछ हाइड्रोजन वगैरह खींच लेगा, घटेगी उसकी वजन। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, लोग फिसलते बहुत हैं बर्फ पे। प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पीयर तथा विभवांतर 12 वोल्ट हो? ये हो जाएगी 1.2 ओम। यदि चलते हुई वस्तु का वेग दुगुना हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुना हो जाएगी। नीचे दिए गए उपकरण एवं उसका ऊर्जा रूपांतरण दिया गया है, इनमें कौन सा समूह सही है? तो विद्युत मोटर से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, और सौर सेल से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है ना। पहले वाला तो गलत ही है, डायनमो से अलग कहानी है उसका। तो ये वाला जो हमारा उत्तर जो होगा ना, ये हम लोग जाएंगे 2 और 3 सही है, यानी कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मरुस्थल में मृग मरीचिका उत्पन्न होने का के क्या कारण है? ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा 37 डिग्री सेल्सियस होगा ये। फाउंटेन पेन, आगे देखते हैं, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण पर। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? ये थे वाटरमैन। फाउंटेन पेन की कौन थे? तो वाटरमैन थे। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था?
ये थे JB नार्लिकर। विश्व में कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? देखिए एथिलीन जो होता है ना, ये हार्मोन है और गैसीय अवस्था में ये पाया जाता है। अब देखते हैं कुछ जो है ना मैथमेटिक्स से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, हम एक थैले में कुल 10 गेंदें हैं, जिनमें से कुछ लाल तथा सफ़ेद तथा शेष सफ़ेद हैं। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये प्रति गेंद है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये प्रति गेंद हो तथा सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये प्रति गेंद हो, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है? प्रश्न से ही चलते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 141वां नंबर क्वेश्चन है, उसी को देख रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो सबसे पहले देखते हैं कि सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है। x मान लेते हैं। सफ़ेद कितना है? वाइट, तो x है। तो अब जो है लाल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 - x। प्रश्न से ही चल रहे हैं, जो प्रश्न में दिया हुआ है। 10, एक थैले में कुल 10 गेंदे हैं, तो एक x है, दूसरा 10 - x है। अब प्रश्न के अनुसार से यहीं इसको फिट कर देते हैं फॉर्मूले पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? 30x + 25 10 - x बराबर 10 × 28 हो जाएगा। 10 × 28 बराबर क्या हो जाएगा? ये 280 हो गया ना। यहाँ तक कोई समस्या ही नहीं है। तो ये इसको इधर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? 30x + 250 - 25x बराबर 280 हो गया। देखिए कितना आसान हो गया। अब इसी को तो सॉल्व करना है। तो अब क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा। 25, 5 बचा है ना, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 250 को इधर ले जाएंगे तो 30 बच जाएगा। और x बराबर 5 × 36 6 इसका उत्तर आ जाना चाहिए। x बराबर x का मान 6 है, तो यही हमारा जो है। तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है? तो 6 है। ये देखिए, ये रहा हमारा उत्तर। कितना आसान है ये। मैथमेटिक्स था लेकिन बहुत आसान था। बस इसी फॉर्मूले पे इसको तोड़ देना है। देखिए ये वाइट बॉक्स को x मान लिया तो 10 - x हो गया। बस ये फॉर्मूले पे सेट हो गया, बात ख़त्म। चाय के 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 kg चाय अधिक खरीद सकता है। तो चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? चलिए इसको देखते हैं कि प्रति ग्राम चाय का मूल्य कितना है। प्रश्न से ही चलेंगे तो हमारा आराम से जो ये कहता है उसी पे ध्यान देना है, ठीक है ना। चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 kg चाय अधिक खरीद सकता है। तो चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? 10% कमी होने पे इसको मुड़कर टिक खींचिए ना, ठीक है ना। चलिए मालूम पड़ गया। चलिए इसको खुद बनाइएगा। चाय का कितना मूल्य है? ये 100 रुपया है, ठीक ना। अब इसको खुद बना के देखिएगा, बहुत सिंपल है, बन जाएगा। 143। चलिए इसको मैं खुद बना देता हूँ, ठीक है ना। सारे प्रश्न आप पे नहीं छोड़ूंगा। 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। इनमें से 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? देखिए 50 पैसे की संख्या कितनी है, इसको देख लेते हैं। अब प्रश्न से हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। तो माना 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का जो है मूल्य क्रमशः है। तो इसको मान लेते हैं इस तरह से। प्रश्न में 13x 11x और 7x, ठीक है ना। 13x 11x 7x है, ठीक है ना। सिंपल है। 13x 11x और 7x है। अब सिक्कों की कुल संख्या बताते हैं। सिक्कों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए सिक्कों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 13x × 1 + 11x × 2 + 7x × 4, ठीक है, यही हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? 13x + 22x + 28x बराबर 63x। सिंपल है, इसी को सॉल्व किया है। अब सीधा देखिए कितना, सबको जोड़ दीजिए, कितना जाएगा? 63x बराबर जो है ना, ये इसको आगे जो इसको कैलकुलेट, 63x बराबर कितना है? 378 है ना, प्रश्न में दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू प्रश्न है ना, अभी हमने देखा है इसको प्रश्न में।
सिक्कों की संख्या 378 है, तो यही इतना बराबर 363 बराबर 378 कर दिया। अब 63 से सीधा इसको काट देंगे, ठीक है ना। 63 से कितना से कट जाएगा, 6 बार में कट ही जाएगा ये, x बराबर 6 हो गया, ठीक है ना। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 22 गुने 6 हो जाएगी, 22 गुने 6 सिक्के हो जाएगी 50 पैसे वाले, 132 इसका उत्तर आ जाएगा। जिस जो मैं बोलता हूँ ना उस पर एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 132। चलिए 144 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि 5:6 के अनुपात में, देखिए एकदम सिंपल है, क्वेश्चन का टाइप नहीं बदला जा रहा है, तो आसानी से बनना चाहिए कि 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 मास बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में है तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश किया। देखिए याद रहेगा ये, ठीक है ना। 144 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं कि देखिए माना कि ए ने 5x रुपये की पूंजी निवेश की 8 माह के लिए, ठीक है ना। ए कितना किया है, 5x रुपये की किया 8 माह के लिए, और बी जो है ना 6x, बी जो है 6x निवेश किया y माह के लिए, ठीक है। अब इसको प्रश्न पे सेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5x + 8 बटे 6x + y बराबर 5/9 हो गया। देखिए यही है ना प्रश्न हमारा, ए को 5x और 6y महीने के लिए, तो 5x + 8 बटे 6x + y बराबर 5/9 प्रश्न में दिया हुआ है। तो y का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुने 8 गुने 9 बटे 6 गुने 5 हो जाएगा, ठीक है। y का वैल्यू सीधा निकल जाएगा, x काट वाट करके 12 आ जाएगा। तो b का धन कितने समय तक रहा, 12 महीने के लिए रहा। p का धन कितने, तो 12 महीने के लिए, ठीक है। खुद एक बार, अच्छा यहाँ दिख नहीं रहा था, b का धन रहा 12 महीने के लिए, खुद करके देखिएगा, हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं सारे प्रश्नों को मैथमेटिक्स के एकदम आपके सामने तोड़ तोड़ के अच्छे से बताऊँगा। यहाँ पर तो क्या होता है, समय थोड़ा सा अभाव होगा, और आपको भी यहाँ इसको बोलते हैं मुड़कट्टी देसी भाषा में, लिखना नहीं है वहाँ पे कि क्या माना कि a बराबर x b बराबर, सीधा कर देना है। 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए लड़के और पुरुष दोनों का एक ही यूनिट कर लेंगे। 6 लड़के बराबर कितना है, 4 पुरुष, ठीक है ना। उम्मीद है प्रश्न आपने देख लिया होगा। 6 लड़के बराबर क्या हो गया, 4 पुरुष हो गया, ठीक है। 6 लड़का है तो बराबर 4 पुरुष, तो 3 लड़का बराबर हो जाएगा 2 पुरुष, है ना। तो देखिए 4 पुरुष किसी काम को 18 दिन में समाप्त करता है। 4 पुरुष किसी काम को कितना, 18 दिन में। तो 1 पुरुष कितना दिन में करेगा, 18 गुने 4 में, ठीक है ना। और उसी तरह क्या कहा, 12 लोग कितना, तो 2 + 10, दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, 18 गुने 4/12, 6 दिन में काम समाप्त होगा, ठीक है। प्रश्न से एक बार देख लीजिएगा, एक बार प्रश्न देखिएगा, पॉज करके फिर इसको मिलाइएगा, आपको सिस्टम पता चल जाएगा। जो जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है उनको तो दिक्कत ही नहीं है। तो कितना हो जाएगा ये, 6 दिन इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका 146 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, 146 नंबर वाला। 60 किलोमीटर/आवर की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर h की गति से आ रही एक 270 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। भाई ठीक है, मीटर किलोमीटर सब दे रखा है, एक ही साथ कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। सापेक्ष चाल का मामला है ये, ठीक है। सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा इसका, सापेक्ष चाल अगर देखिए तो कितना आ जाएगा, 60 + 48 किलोमीटर/आवर हो गया। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो 108 गुने 5/18 मीटर सेकेंड हो गया, बराबर 30 मीटर सेकेंड हो गया। कुल दूरी कितना हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो 240 + 270 मीटर जो है वो कुल दूरी हो गई, ठीक है। बराबर कितनी हो गई, 510 मीटर हो गई। एक दूसरे को पार करने में लगा समय कितना हो जाएगा, एक दूसरे को पार करने में लगा समय कितना हो जाएगा, तो 510/30 हो जाएगा, 510/30,
यही होगा ना, ये मीटर है और ये मीटर और सेकंड है, तो ये सेकंड ऊपर चढ़ जाएगा। ऐसे भी आप उसको ध्यान में रख लीजिएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 का 3, 2 5, 3 सते 21, 17 सेकंड। भाई यही तो पूछ रहा है प्रश्न, और है क्या इसमें। ठीक है, तो ये रहा हमारा 146 का 17 सेकंड है उत्तर है। कई बार ई की तरफ भी उत्तर रहेगा, तो अपने सवाल और मेथड पे कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना, सीधा आगे बनाते चलिएगा एकदम। पी के किस मान के लिए समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट ओवर 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। देखिए कितना बराबर होंगे, चलिए इसको खुद बना के देखिएगा। सिंपल है, 1.1/4 इसका उत्तर आना चाहिए। बहुत सिंपल है, आप खुद बना के इसको देख सकते हैं। दिक्कत होगी मुझे कमेंट बॉक्स बताइएगा, मैं स्पेशली मैथमेटिक्स करके अच्छे से बताऊंगा। देखिए कई लोग बोलते हैं कि सर बिना मैथमेटिक्स के भी तो हमारा प्री आराम से निकलता ही निकलता है। बिल्कुल निकलता है प्री, मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं होती है बीपीएससी में। बिना मैथ पढ़े हुए भी आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैथमेटिक्स बनाना चाहिए, मेंस भी तो देना है ना आपको, और मेंस में तो आएगा ही मैथमेटिक्स। श्रेणी का अगला पद ज्ञात करें, ठीक है ना, 148 नंबर क्वेश्चन है। श्रेणी का अगला पद ज्ञात करें। श्रेणी क्या है, 228, 224, 208, 172 और 108, ठीक है ना। यही हमारा जो है एक, चलिए इसको प्रॉपर वे में दिखना चाहिए, ठीक है, ये हमारी श्रेणी है। अब इसको ज्ञात करना है कि अगला पद ना 228 से 224, 200 ये कैसे जा रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं पहले। 228 में से -4 गया, 224 आ गया, ठीक है, -16 हो गया, 208 आया, फिर कितना जाएगा, -36 हुआ तो 172 आया, फिर -64 आया तो 108 आया। अब इसी के अनुसार से जोड़ेंगे, 4, 16, 36, 64। अगला पद क्या आएगा, अगला पद आएगा -100, ठीक है ना। कैसे आएगा समझ गए होंगे, बहुत आराम से निकालेगा, बहुत आराम से निकलेगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। तो अगला पद कितना आ जाएगा, भाई 100 में से 108 में से घटा दीजिए 100, अगला पद वही आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। सिंपल था, और सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में एकदम। जिनको आता होगा ना तो उनके लिए लगता होगा कि अरे सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं आता होगा ना उनको कई बार लगता होगा कि अरे बाप रे बाप कितना कठिन है। खैर, 100 मीटर दौड़ में ए इस दूरी को 36 सेकंड में तथा बी 45 सेकंड में तय करता है। इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराता है। देखिए ये प्रश्न कितना सिंपल तरीके से ये वाला होता है। देखिए बी द्वारा लिया गया अधिक समय कितना है, हो गया, बी द्वारा लिया गया अधिक समय कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 45 मिनट, 45 माइनस 36 सेकेंड हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 9 सेकेंड हो गया। तो 9 सेकेंड में बी द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 100/45 × 9, सब प्रश्न से 9 × 5 = 45 है ना, 20 मीटर हो जाएगी ये, ठीक है ना, 20 मीटर हो जाएगी। इस तरह के प्रश्न हमने पीछे भी सॉल्व किए हैं। तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा 20 मीटर। 20 मीटर कहीं दिख रहा है, नहीं है, तो 149 का कितना हो जाएगा, 20 मीटर। ई के थ्रू जाएंगे हम, इसका उत्तर ई हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो प्रश्न ज़्यादा तकलीफ दे और समय अगर आपके पास कम है तो उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। देखिए अब एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। इस प्रकार सुरेश उस लड़के से संबंधित है। देखिए 150 नंबर प्रश्न पे आते हैं, ठीक है ना। सुरेश का क्या इशू है अभी दिख जाता है, हम नहीं देखेंगे ऑप्शन में क्या है, हो सकता है हमारा उत्तर ये भी हो जाए। अब क्या है कि एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश कहता है, एक लड़के का तस्वीर है उसके तरफ इशारा करता है, एक लड़के का तस्वीर है उसके तरफ इशारा करके कहता है, वह मेरी माँ, ठीक है ना, यानी सुरेश की माँ। तो ये ऊपर एक स्टेप हुई,
ठीक है ना, ये हुआ सुरेश, ये उसकी माँ के इकलौते बेटे। इकलौता बेटा तो कौन हो गया? सुरेश की माँ का इकलौता बेटा खुद सुरेश हो गया, है ना, का बेटा है, मतलब बेटा है। इस प्रकार सुरेश उस लड़के से संबंधित है। तो उस लड़के से कैसे संबंधित है? सुरेश उस लड़के का पिता हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? पिता। तो ऐसे आसान प्रश्न आते हैं, आराम से प्रश्नों को करते रहिए। खूब सारे सेट्स को बनाने से बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं। अगर सेट्स को बनाने की इच्छा नहीं करती तो मैंने जो सेट सॉल्व कराया है तो उसको देख लीजिए, लेकिन अपना स्कोर ज़रूर बताया कीजिए, कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहा कीजिए। आप लोग जितना लाइक करते हैं ना उतना ही मोटिवेशन मिलता है। लाइक करिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और आराम से घर में ठंड के में आराम से पढ़ाई करते रहिए। चलिए अभी के लिए इतना ही, जितना बार दोहराएंगे उतना ही सीखेंगे। धन्यवाद।